देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जीएमसी हंदवारा में, जहां पर आज डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन जीएमसीज़ डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर साहब ने आज खुद डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर के हमरा दौरा किया। और दौरे के दौरान वो देख रहे हैं कि जीएमसीज़ के रिलोकेशन के लिए एक जो है यहाँ पर एक कमेटी तश्कील दी है, 11 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसके चेयरमैन डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर भी है। और अब हम बराह रास्त इस वक्त डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन से ही बात करेंगे कि क्या स्टैट्स लग रहा है इस वक्त जीएमसी हंदवाड़ा का। डॉक्टर साहब, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज आपने दौरा भी किया, लेकिन आपको क्या लगा कि जीएमसी हंदवाड़ा की सूरत हाल को लेकर आप पहले ही कहते कि रिलोकेशन होगी, उस पर क्या बात है? नहीं, देखिए, आपने अभी देखा होगा, अभी हमारे साथ वहाँ आपने सारा कुछ देखा, हर एक जगह हमने साइड पे गए, डिविजनल कमिश्नर साहब थे, डीसी साहिबा थी, हमारे प्रिंसिपल साहब थे, सारे लोग गए, जो भी एक कमेटी बनी थी, ऑल मेंबर्स वेर प्रेजेंट देयर। तो हमने हर एक जगह देखा है जो ऑलरेडी जहाँ बना है और जो 2-4 साइट्स या नज़दीक ही, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो जिस एरिया के लिए है उस एरिया से बाहर ना जाए। उसके बाद एक पूरा हर एक चीज़ देखी गई, उनकी साइट्स पे हम पूरे गए और जो पुरानी साइट वो भी हमने देख ली। उसके बाद अंदर डिस्कशंस हो गए। अभी जो उसका रिपोर्ट आने वाला होगा, जो लोगों के लिए बेस्ट होगा वही होगा। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ही वादा बंद है कि जो अच्छा होगा हमारे पेशेंट्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लोगों के लिए, वही एक फ़ैसला आएगा। और विदिन 15 डेज जो कमेटी का रोल है, उसके विदिन 15 डेज, जैसे डिविजनल कमिश्नर साहब भी कह रहे थे, वो रिपोर्ट हम सबमिट कर लेंगे। आप तमाम जीएमसीज़ को इस वक्त देख रहे हैं, नई जीएमसीज़ जो है उसको देख रहे हैं, क्या लग रहा है पूरे कश्मीर में या JNK में इस वक्त किस तरह की सूरत हाल हमारी जीएमसीज़ की है? क्या आगे बढ़ आप देखिए कि हमारा जो ये यूटी है ये यूनिक है। अगर हमारी भारत में देखा जाए कि यहाँ पे इतने सारे मेडिकल कॉलेज आ गए और उसके बगैर भी कैंसर जो सुपर स्पेशलिटी टाइप कैंसर इंस्टीट्यूट्स दो है बड़े बड़े, जो एम्स दो बने हैं, आपके 7 मेडिकल कॉलेज प्लस जो ओल्ड हमारे 2 मेडिकल कॉलेज, इतना मेडिकल फैसिलिटी मुझे नहीं लग रहा है कि आज के डेट में हमारे किसी भी स्टेट या किसी भी यूटी में है। अगर देखा जाए, आपने कोविड के टाइम भी देखा, जो भी चैलेंज आई उस टाइम, एक देखिए क्या एपिडेमिक हो गया, पैंडेमिक हो, उस टाइम एक आपका एक टेस्ट लगता है उस चीज़ का जो आप कह रहे हो। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि हम जी एक क्लास ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सारा कुछ ठीक करें। जब कोई एपिडेमिक आएगा, पैंडेमिक आएगा, उस टाइम आपका टेस्ट है। और उसी टाइम जब आप निकलेंगे तो आपने देखा होगा कि उस टाइम हमारी जो यूटी थी नंबर 1 थी, चाहे वो टेस्टिंग में थी, चाहे ट्रीटमेंट पे था, चाहे आपने देखा ऑक्सीजन की कमी से या ड्रग्स डिस्पोजेबल्स या मैन पावर अवेलेबिलिटी की कमी से कोई डेथ भी नहीं हुई। कुछ पूरे अच्छे तरीके से वो हमने हैंडल किया। ये तभी है जब यहाँ का मेडिकल जो सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और मैं आपको ये भी कहूँ कि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हमारे, मुझे लगता है इस टाइम हमारे जो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स कुछ उनसे भी बेहतर काम करते हैं। यानी कि अब सूरत हाल बदलने जाएगी। जिस तरह हम कह रहे थे कि हेल्थ सेक्टर में काफ़ी मुश्किलात रहते थे, अब जीएमसीज़ बनने से जो है इस सूरत हाल में थोड़ा सा निखार आ जाएगा। नहीं, कुदरती बात है। जब आप एक लेवल पे, अभी यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू था, पूरा जम्मू के लिए, वो पूरे प्रोविंस के लिए वहाँ था, और यहाँ पूरे एरिया के लिए एक मेडिकल। अब इसी में यहाँ 3 ऐड हो गए, वहाँ 4 हो गए। कुदरती बात है। ये जो मेडिकल कॉलेज में एक तो स्पेशलिटी, उन पर स्पेशलिटी केयर भी मिलता है। यानी कि आज तक अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती थी, कैटरैक्ट, आज इससे बड़ी सर्जरीज होंगी। आज आपने देखा होगा कि बड़ी सारी सर्जिकल प्रोसीजर जो सुपर स्पेशलिटी लेवल के वो भी हो रहे हैं। और मुझे लगता है फ्यूचर हमारा बहुत ही अच्छा मेडिकल के हिसाब से अगर देखा जाए, खासकर टर्शियरी लेवल ट्रीटमेंट के हिसाब से देखा। डीसी साहिबा मैं थी और प्रिंसिपल साहब खुर्शीद साहब भी थे। हमने एक पूरा डिटेल्ड राउंड किया। जो एक बिल्डिंग बनी है, नई बिल्डिंग है, लास्ट टाइम मैं आया था, हमने पूरे डायरेक्शंस दिए थे कि हम इसमें शिफ्ट करके स्टार्ट करेंगे। 2-3 अड़चने थी उसमें कि जो मैकेनिकल का काम था उसमें कोई टेंडरिंग या बाहर से आने का, कोई आउटसाइड कंट्री भी चीज़ें आ रही थी, वो भी लगभग आने स्टार्ट हो गई है। हमने हर एक फ्लोर में कोशिश की है कि इसको हम वहाँ जो मेन हॉस्पिटल है उसको डिकंजेस्ट करके वहाँ चीज़ें रखें। जो लैब सेक्शन हमारा है, चाहे वो आपका ये है या हमारा पीडियाट्रिक एक सेक्शन वहाँ शिफ्ट हुआ है, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी हुआ है,
وہ بھی ایک ہے بلڈ بینک بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز وہاں دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے 1-2 مہینے میں کمپلیٹلی ٹھیک ہوگا. تب تک اب اس کا سینٹرل ہیٹنگ بھی ہو جائے گا اور جو بھی پینڈنگ ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو کے انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھی فیسلٹی بنے گی ود منتھس. یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے خود بھی دیکھا کہ سینٹرل ہیٹنگ نہیں ہے, میکینیکل کا کوئی فالٹ ہے, آپ یہ معاملہ اٹھائیں گے تاکہ ودن 2-3 منتھ سے ہم سب نے آن ٹائم وہیں پہ جس کو بولنا تھا, جس کو ڈائریکشنز دینی تھی, حالانکہ ڈی سی صاحبہ تھی, پرنسپل صاحب تھے, ہم نے ان کو وہیں لا کے آپ کے سامنے ان کو بولا کہ ایک ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ جلد از جلد کرو, تاکہ جو اب اگر جو آلٹرنیٹیو ہم نے کرنا ہے آلریڈی ان لوگوں نے کیا ہوا ہے. جو بھی ابھی تک او پی ڈی سروسز ڈے ٹائم سروسز بہت اچھے سے چل رہی ہے اور نائٹ ٹائم کے لیے وہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تھینک یو. اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اب صحت شعبے میں جو ہے نئی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو مل پائیں گی. نیٹ ورک 18 کے لیے